कॉइल भी अगर ब्रेक हो जाता है और टूट जाता है तो इसके वजह से भी जो है ना यहाँ तक प्रॉपर वोल्टेज नहीं। यहाँ पे देखिए 6 लेग का OVP यहाँ पे आईसी लगा हो, OVP यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अगर मान के चलो यहाँ तक आपका सप्लाई आ रहा है, यहाँ के बाद यहाँ पे सप्लाई नहीं जा रहा है इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को जंपर, ठीक है। अगर इससे भी नहीं होता है तो यहाँ से ये वाला जो रेजिस्टेंस दिख रहा है इसको हटा करके यहाँ से यहाँ जंपर कर दीजिएगा, ये दोनों को शॉर्ट करके यहाँ से यहाँ जंपर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ से भी नहीं होता है तो आप ये वाला रेजिस्टेंस जो दिख रहा है इस रेजिस्टेंस से इस साइड ये दोनों को जंपर कर दीजिएगा। अगर यहाँ से यहाँ नहीं होता है तो यहाँ से आप आज के इस वीडियो को देख लेते हो तो जियो के किसी भी मॉडल का फ़ोन आता है, ये तो फ़ोन जियो के F320 BPM कर रहा है, लेकिन अभी जो वीडियो आप देखोगे ये जियो के किसी भी फ़ोन पे अगर आप अप्लाई करते हो ना, यानी कि चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। चार्जिंग से रिलेटेड मैं कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा, पूरा सीरीज़ के बारे में बताऊँगा, पूरा सप्लाई के बारे में बताऊँगा, आपको पाँचों पिन के बारे में पूरी जानकारी दूँगा। प्रॉब्लम आईसी से है या फिर 6 लेग वाले आईसी से है या फिर डायोड से है या फिर आपको जो है यहाँ पे कॉइल से है या फिर आपको यहाँ पे बैटरी कनेक्टर से है, यानी कि सारा डाउट क्लियर करेंगे। नेटवर्क के सेक्शन से है, कहाँ से आपका प्रॉब्लम है, सब कुछ ट्रेस करके बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, मैंने वीडियो को काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके बनाया है और बहुत कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप 110% सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे जियो से रिलेटेड, यानी कि जियो के चार्जिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड A to Z डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाला है इस वीडियो में। मैंने जितना भी पीछे में वीडियो बनाया है वो सभी का निचोड़ इस वीडियो में है और सब टॉपिक को टच करने वाले हैं, यानी कि 50% चार्ज शो कर रहा है, कभी कभी चार्ज शो नहीं कर रहा है, कभी कभी चार्ज हो रहा है, यानी कि बहुत सारा बातें जो है ना इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे पहले वीडियो शुरू करूँ आप वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। देखिए गाइज, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, चार्जर पिन के कनेक्टर को चेंज करना है। अगर चार्जर पिन कनेक्टर सही है तो आपको सबसे पहले वोल्टेज पता करना है कि आपका जो चार्जिंग जैक है वो क्या प्रॉपर वोल्टेज 5 पॉइंट कुछ वोल्टेज सप्लाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर 5 वोल्टेज ये सप्लाई नहीं दे रहा है आगे, अगर 5 वोल्टेज आईसी तक नहीं पहुंच रहा है तो आप कैसे करोगे। और अगर मान के चलो मैंने यहाँ से 5 वोल्टेज यहाँ पे चार्जिंग का 5 वोल्टेज यहाँ पे हम लगा लिया, बट यहाँ तक चार्जिंग के पास यहाँ आईसी के पास 5 वोल्टेज जाता ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे हो जाता है काम खराब, ठीक है। यहाँ तक जब तक 5 वोल्टेज कैसे आएगा वो भी मैं ट्रेस करना बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए चार्जिंग आईसी जो है ना, एक्चुअली में जियो के इस फ़ोन में पावर आईसी के अंदर ही इनबिल्ट कर दिया गया है चार्जिंग आईसी को, ठीक है। तो इसी के अंदर चार्जिंग आईसी है, इसमें चार्जिंग आईसी अलग से नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर गाइज बता दूँ कि सबसे पहले आपको इसमें 5 पिन होता है। पहला प्लस यहाँ, यानी कि पहला इधर से काउंट करोगे तो प्लस, इसके बाद इधर माइनस और यहाँ पे 2-3 और पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला 4 नंबर जो यहाँ पे 4 नंबर जो पॉइंट है वो पॉइंट जो है ना नील होता है, वो ये एकदम खाली होता है, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं होता है, ठीक है। तो अभी गाइज यहाँ पर सबसे पहले तो आप चार्जर कनेक्ट कर दो, ठीक है। चार्जर कनेक्ट करने के बाद एक प्रोब को आपको ग्राउंड करना है, ठीक है, और दूसरे प्रोब से आपको वोल्टेज चेक करना है। चलिए हम लाइव आपको करके दिखाते हैं कि कैसे आपको चार्जिंग ट्रेस करना है और कहां से आप किस तरीके से जंपर कर सकते हो चार्जिंग में, कैसे कहां से आप जंपर करोगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम चार्जिंग से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए हम चार्जिंग से कनेक्ट कर दिए। यहाँ पर गाइज कनेक्ट करने के बाद एक प्रोब को ग्राउंड रखना है, दूसरे से आपको टच करके चेक करना है, ठीक है। तो चलिए हम रेड प्रोब को ग्राउंड कर लेते हैं। रेड प्रोब को ग्राउंड करने के बाद देखिए गाइज सबसे पहला काम क्या करना है, आपको पिन का वोल्टेज चेक करना है। तो पिन का वोल्टेज चेक करने के लिए यहाँ पे आप रखेंगे, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे आप। जैसे ही आप यहाँ पे टच करोगे तो यहाँ पे 5 पॉइंट कुछ वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज, देखिए 5 पॉइंट कुछ वोल्टेज यहाँ पे टच हो रहा है, यानी कि 5 वोल्टेज यहाँ पे आ गया है। तो यानी कि ये जो चार्जिंग जैक है ये सही है, बिल्कुल सही है। अगर मान के चलिए ये चार्जिंग जैक सही नहीं होता तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं शो करता। अब देखिए यहाँ पे अगर वोल्टेज, मान के चलो चार्जिंग जैक भी सही है, आपने नया चार्जिंग जैक लगाया, इसके बाद भी वोल्टेज जो है यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे वोल्टेज शो नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना है, इस प्रोब को माइनस में टच करना है, ठीक है, यानी कि इस वाले पिन में टच करना है, सबसे लास्ट वाले पिन में। कब आपको मीटर को कंटिन्यूटी मोड में सेट करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको कंटिन्यूटी मोड में सेट करते हैं। कंटिन्यूटी मोड में सेट करने के बाद गाइज क्या करना है, आपको ग्राउंड से इसको टच करना है, ठीक है। टच करने के बाद आपको बीप आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बीप आ रहा है, यानी कि ये जो है ना ग्राउंड से टच है, यानी कि माइनस वाला पॉइंट जो है ग्राउंड से टच है, ठीक है।
तभी जा कर के ये मतलब कि यहाँ पे वोल्टेज शो किया है। अगर मान के चलो ये ग्राउंड से टच नहीं होता, ये वाला माइनस पॉइंट ग्राउंड से टच नहीं होता, तो यहाँ पे बीप ही नहीं करता, यहाँ पे बीप ही नहीं करता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, माइनस वाले पॉइंट से लेकर के आप कहीं भी ग्राउंड में टच कर सकते हो। ठीक है, ये भी आप ग्राउंड में यहाँ से माइनस वाले पॉइंट को टच कर दोगे तो यहाँ से आपका कनेक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ग्राउंड में आप यहाँ से भी टच कर सकते हो, यहाँ से भी टच कर सकते हो, यहाँ से भी टच कर सकते हो, बैटरी के इस कनेक्टर से भी टच कर सकते हो। ठीक है, तो आप कहीं से भी ग्राउंड को दे सकते हो, सिंपली आप यहाँ से यहाँ कनेक्शन कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका सही, यहाँ तक आपका वोल्टेज प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने ट्राई कर लिया। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद गाइज क्या करना है, आपको एक ग्राउंड में एक प्रोब को रखना है। ठीक है, दूसरे प्रोब से आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप चार्जिंग जैक पे यहाँ पे नहीं आता है, अगर मान के चलो, चलिए इसको पहले हम तो वोल्टेज में सेट कर लेते हैं 20 वोल्ट पे डीसी में। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ग्राउंड करते हैं। ठीक है, और दूसरे ये वाला जो है ना, एक वाले ब्लैक को ये चार्जिंग जैक के पिन पे टच करना है। ठीक है, पिन पे टच करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि चार्जिंग जो पिन है वो प्रॉपर वोल्टेज जो है सप्लाई मतलब कि आगे भेज रहा है या नहीं भेज रहा है। यानी कि हम यहाँ पे आपको दिखा दें, देखिए यहाँ पे हम टच नहीं कर पा रहे हैं इसको, लेकिन देखिए यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये 5 पॉइंट वोल्टेज है, यानी कि चार्जिंग जैक सही है। अगर मान के चलिए यहाँ से यहाँ का कनेक्शन ब्रेक होता है, यहाँ से यहाँ का कनेक्शन ब्रेक होता है, तो आप यहाँ से यहाँ जंपर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ जंपर करने के बाद जो है ना, आपको इसके बाद गाइज यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप टच करोगे, यहाँ पे भी उतना ही वोल्टेज से होगा, 5 पॉइंट कुछ वोल्टेज, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लाइन क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक कॉइल लगा हुआ है, ये वाला एक कॉइल लगा हुआ है यहाँ पे। अब ये कॉइल भी जो है ना सीरीज में है, अभी कॉइल भी अगर ब्रेक हो जाता है और टूट जाता है तो इसके वजह से भी जो है ना, यहाँ तक प्रॉपर वोल्टेज नहीं जाएगा चार्जिंग आईसी के पास। ठीक है, पावर आईसी जिसे आप कहते हो, यहाँ तक भी वोल्टेज नहीं जाएगा। तो इस वाले पॉइंट पे रखोगे 5 वोल्टेज ही रहेगा, इस वाले पॉइंट पे रखोगे 5 वोल्टेज ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉइल है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए 6 लेग का ओवीपी यहाँ पे आईसी लगा हो, ओवीपी यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। यहाँ पे गाइज अगर मान के चलो ये चार्जर अगर ख़राब होता है, यहाँ की ये चार्जर अगर 5 से ज़्यादा वोल्टेज जब यहाँ पे सप्लाई करेगा, जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, अगर ये ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई करता है तो क्या होगा ना, ये आईसी जैसी ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई होगा, ये आईसी हो सकता है तो यहाँ पे जल जाएगा, या फिर जलने के बाद ये तो सबसे पहले बात 6-7 वोल्टेज को आगे भेजेगा ही नहीं, आईसी के पास ही भेजेगा ही नहीं। तो ये हो गया प्रोटेक्शन आईसी, ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन, यानी कि अगर इसमें हम 5 वोल्टेज के अलावा एक्स्ट्रा जितना भी वोल्ट देंगे ये आगे नहीं भेजेगा। जब तक ये बर्दाश्त करने लायक होगा ये बर्दाश्त करेगा, जैसे ही इसको बर्दाश्त से फाजिल होगा ये अपने आप में फट जाएगा। ठीक है, तो ये जिसे आप कहते हो उड़ जाएगा। ठीक है, जल जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ वोल्टेज 5 से नीचे भेज सकता है, 5 से ऊपर नहीं, यानी कि 4 वोल्टेज होगा तो ये आगे ट्रांसफ़र करेगा, 5 वोल्टेज होगा फिर भी ट्रांसफ़र करेगा, 6 होगा, 5 पॉइंट कुछ भी होगा, 5 पॉइंट्स के बाद कुछ भी आएगा ये आगे वोल्टेज ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए अब देखिए 6 लेग एक पिन पे आता है और छठे नंबर पिन से ये ट्रांसफ़र कर देता है वोल्टेज को। तो पहले पिन पे रखोगे तो आपको 5 वोल्टेज यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, देख सकते हैं, और यहाँ पे छठे पिन पे रखोगे 5 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के इस सिरे पे रखोगे तो यहाँ पे भी आपको 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा। ठीक है, और कैपेसिटर को आपको चेक भी करना है कि ये शॉर्ट है या नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए दोनों को टच करके बीप मोड में आप सेट करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 वोल्टेज मिल रहा है। अब यहाँ से डायरेक्ट जाता है पावर आईसी में सप्लाई। ठीक है, इस वाले कैपेसिटर से डायरेक्ट पावर आईसी की तरफ सप्लाई जाता है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे ग्राउंड रखने के बाद यहाँ से डायरेक्ट आप इस वाले कैपेसिटर के इस साइड रखोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 वोल्टेज यहाँ पे भी शो कर रहा है, यानी कि गाइज आपका चार्जिंग सेक्शन का यहाँ तक का सप्लाई बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो अभी हम सीरीज की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है गाइज, यहाँ से यहाँ तक का सप्लाई बिल्कुल सही है, यहाँ तक आपका कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब गाइज मान के चलो यहाँ तक लाइन ब्रेक है, अगर मान के चलो यहाँ तक आपका सप्लाई आ रहा है, यहाँ के बाद यहाँ पे सप्लाई नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जंपर कर सकते हो। ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ पे आपका सप्लाई आ रहा है कॉइल के इस पार और कॉइल के इस पार सप्लाई नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से यहाँ जंपर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है गाइज, सिंपली आप यहाँ से यहाँ जंपर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये 6 वाला लेग वाला जो आईसी है, अगर यहाँ से यहाँ पे वोल्टेज अगर सुने तो यहाँ से आप डायरेक्ट बाईपास करके यहाँ पे भी ला सकते हो, क्योंकि 5 वोल्टेज अगर मान के चलो, यहाँ पे देखिए समझिए ध्यान से,
ये जो 6 लेग का आईसी है ये ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज होगा तो ये पास नहीं करेगा, ठीक है। तो ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने का इसका काम है। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से मैं अपना मतलब ओपिनियन देना चाहूँगा कि हो सकता है आप यहाँ से यहाँ जंपर कर दोगे तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 वोल्टेज ही आपको जो है ना इनपुट आ रहा है और 5.05 कुछ करके आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे इस आईसी को आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। 6 लेग का आईसी आपको लगाना ही पड़ेगा, ये जल जाएगा तो आपको लगाना होगा। आप देख लेना जंपर करके वैसे, ठीक है। रिस्क आप अपने ऊपर ले सकते हो, रिपेयरिंग में इतना करना ही पड़ता है, एक्सपेरिमेंट आप समझ ही रहे हो, ठीक है। तो गाइज हमने यहाँ तक आ गया था, हम यहाँ तक आ चुके थे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 पॉइंट कुछ वोल्टेज, यानी कि गाइज यहाँ तक प्रॉपर वोल्टेज सही वर्क कर रहा है, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है अभी तक चार्जर में, ठीक है। अब गाइज अगर इसके अलावा देखिए यहाँ पे 5 वोल्टेज आया, 5 वोल्टेज आईसी के अंदर चला गया। अब ये आईसी जो है ना 4.3 पॉइंट कुछ वोल्टेज को आउटपुट करेगा, 3.7 वोल्टेज को ये आउटपुट करेगा। तो आउटपुट कहाँ पे करेगा, ये 2 कैपेसिटर आपको दिख रहा है, एक कैपेसिटर यहाँ पे और एक कैपेसिटर यहाँ पे, दोनों कैपेसिटर जो है ना आउटपुट देगा। तो देखिए एक कैपेसिटर पर रखेंगे इस साइड, तो देखिए यहाँ पे इसका जो है ना 4.17 और दूसरे वाले कैपेसिटर पर रखेंगे तो 4.17, ठीक है। तो यहाँ से ये आउटपुट 4.17 दिया, यानी कि ये आईसी बिल्कुल सही है, इसका जो काम है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसका जो काम है वो किया है, तभी तो यहाँ पे 4 पॉइंट कुछ वोल्टेज आया। यानी कि आपका आईसी ख़राब नहीं है, आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सप्लाई बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ का बाद सप्लाई डायरेक्ट आता है यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन में इस वाले कैपेसिटर पे, ठीक है, यहाँ पे इस वाले कैपेसिटर पे आता है। तो इसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे इस कैपेसिटर के इस साइड टच करना राइट साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रहा है। अगर मान के चलो यहाँ से गाइज लाइन ब्रेक है, यहाँ पे वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंपर कर सकते हो, ठीक है। लाइन ब्रेक होगा तो यहाँ पे आपको वोल्टेज शो नहीं करेगा, तो डायरेक्ट इस कैपेसिटर के इस साइड से या इस वाले कैपेसिटर के इस साइड से डायरेक्ट आप यहाँ पे जंपर कर सकते हो इस दाहिने साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे जंपर कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये भी सेक्शन सही है, नहीं है तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आप जंपर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ के बाद गाइज यहाँ पे तो वोल्टेज प्रॉपर शो कर रहा है। अब इसके बाद जो है ना आपका वोल्टेज आता है डायरेक्ट बैटरी के कनेक्टर पे, ठीक है, बैटरी के प्लस वाले पॉइंट पे। तो प्लस वाले पॉइंट पे यहाँ पे टच करोगे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज यहाँ पे भी शो कर रहा है, ठीक है गाइज। यहाँ पर गाइज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ तक तो हम क्लियर थे, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ जंपर कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक लाइन ब्रेक है तो देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट कुछ वोल्टेज आएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट, एक मिनट, देखिए यहाँ तक लाइन सही है। अगर नहीं सही है तो यहाँ से यहाँ आप जंपर कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जो लाइन जाती है ना गाइज डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर के प्लस वाले पॉइंट पे जाता है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए बैटरी कनेक्टर के प्लस वाले पॉइंट पे हम कूल मोड में चेक करेंगे यहाँ से। तो इसको हम करते हैं, यहाँ से हम चार्जिंग के केबल को हटा दिए, मीटर को कर दिए बीप मोड पे, ठीक है गाइज। बीप मोड में हमने सेट कर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से बीप मोड में सेट करने के बाद देखते हैं कहाँ से किसका कनेक्शन है। तो देखिए गाइज यहाँ से डायरेक्ट प्लस वाले पॉइंट से इसका कनेक्शन है, ठीक है। तो देखिए गाइज यहाँ से आप यहाँ भी जंपर कर सकते हो इस वाले पॉइंट पे, या फिर आप यहाँ से यहाँ भी जंपर कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं, यहाँ से यहाँ भी जंपर कर सकते हो। लेकिन यहाँ से जब यहाँ पे लाइन ब्रेक रहेगा तो नेटवर्क भी आपको इश्यू करेगा। लेकिन आप यहाँ से यहाँ जंपर करोगे तो यहाँ भी वोल्टेज आ जाएगा और यहाँ भी वोल्टेज आ जाएगा, अगर ये दोनों लाइन है सही तो। अगर यहाँ दोनों लाइन सही नहीं है तो यहाँ से यहाँ जंपर कर दो और यहाँ से यहाँ जंपर कर दो, ठीक है। आपका चार्जिंग से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं गाइज 50% चार्ज, कभी कभी चार्ज शो होना, कभी कभी नहीं होना, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप लिंक मैं वीडियो का डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा देता हूँ कहाँ पे क्या करना है आपको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लॉक कर दिए हुए हैं। यहाँ पर गाइस ध्यान से समझिएगा, जब आपको कभी कभी चार्ज हो कभी कभी चार्ज नहीं हो, उस कंडीशन में आपको गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो है ना, यहाँ पे देखिए गाइस
थोड़ा ध्यान दीजिएगा गाइस। यहाँ पे एक यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको अच्छे से दिखाने का प्रयास करते हैं। ये वाला रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये वाला, इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट करना है, ठीक है। और शॉर्ट करने के बाद आपको देख लेना है, अगर हो गया तो सही है, नहीं हुआ कभी कभी चार्ज 50% में क्या है ना, कभी कभी चार्ज होना नहीं होना, तो उसमें आप इसको शॉर्ट कर दीजिएगा। और चार्ज कभी कभी शो ही नहीं होता है, चार्ज में वोल्टेज प्रॉपर यहाँ पे शो हो रहा है लेकिन डिस्प्ले पे नहीं शो हो रहा है, तो यहाँ से आप यहाँ पे जंपर कर दीजिएगा, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को जंपर, ठीक है। अगर इससे भी नहीं होता है तो यहाँ से ये वाला जो रेजिस्टेंस दिख रहा है इसको हटा करके यहाँ से यहाँ जंपर कर दीजिएगा, ये दोनों को शॉर्ट करके यहाँ से यहाँ जंपर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ से भी नहीं होता है तो आप ये वाला रेजिस्टेंस जो दिख रहा है, इस रेजिस्टेंस से इस साइड ये दोनों को जंपर कर दीजिएगा। अगर यहाँ से यहाँ नहीं होता है तो यहाँ से जंपर, यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ पे जंपर कर दीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। गाइस वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगा है। और चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ बात करना मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा गाइस, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो सजेस्ट हो। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी यूनिक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।